दोस्तों, भारत इस वक्त पूरी दुनिया में भौकाल मचाए हुए पड़ा है। एक और भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने को बेकरार है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भारत अब उस ऊंचाई को हासिल कर चुका है जहां से अमेरिका भी अब भारत की ओर नजर करके डरने लग गया है। क्योंकि दोस्तों, भारत इस वक्त हथियारों की बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। तो इसी दौरान दोस्तों, भारत ने चीन को दुनिया से अलग थलग करने का भी बड़ा प्लान रेडी कर लिया है। फिर चाहे बात हथियारों की हो, व्यापार की हो, या फिर तकनीक को आगे ले जाने की हो, साथ ही इकोनॉमिक लेवल पर भारत ने हर जगह पर चीन को पीछे छोड़ने की तगड़ी प्लानिंग न केवल कर ली है, बल्कि इसके अंदर पीछे छोड़ने भी लग गया है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं वो लगातार भारत को रेट कर रही हैं, तो वहीं चीन के मामले में वो अपने पांव पीछे खींच रही हैं। इसे चीन को बड़ा झटका भी लग रहा है। अब दोस्तों, भारत ने चीन के उस खजाने पर भी हाथ साफ कर दिया है जिसके बल पर वो अब तक दुनिया के देशों पर धौंस जमाता आया है। दोस्तों, ये एक नए जमाने का वो पेट्रोल है जिसके दम पर भारत न केवल दुनिया की जान को बचा पाएगा, बल्कि इकोनॉमी को भी अपनी जबरदस्त बूस्ट दे पाएगा। एक तरह से भारत ने वो गेम खेल दिया है जिससे चीन की किरकिरी होना शुरू हो चुकी है, और भारत इस मिशन में काफी सफल भी होता नजर आ रहा है। और अब इसको लेकर के एक धमाकेदार खबर सामने आई है। और दोस्तों, ये नए जमाने का ऑयल है सेमीकंडक्टर, और इसको लेकर के अब जबरदस्त अपडेट है। यूं मान लीजिए कि पूरी दुनिया भारत की तरफ भाग रही है। इसे रातों रात ही भारत को $10 बिलियन की बरसात होने वाली है। यानी दोस्तों, जहां एक और स्पेस सेक्टर में इसरो भारत के अंदर $बिलियन का खजाना खोल चुका है, तो अब ये सेमीकंडक्टर्स भी भारत के ऊपर डॉलर्स की बरसात करने वाले हैं। यानी दोस्तों, जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा, उसके अंदर अब भारत ने बड़ी गुड न्यूज दे दी है। सेमीकंडक्टर को लेकर के आई जबरदस्त गुड न्यूज। भारत में इन्वेस्ट करने भागी दुनिया भर की कंपनियां। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि ताइवान सेमीकंडक्टर्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा किंग है, और इस मामले में सबसे बड़े मैनिपुलेशन का काम करता है चीन। लेकिन अब बड़ा खेल हो चुका है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने भी एक बुरी खबर सुनी थी कि ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर्स की डील तोड़ दी है। तो एक बार की तो ऐसा लगा कि इस बार भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत भारत है, और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही फॉक्सकॉन और वेदांता की डील टूट चुकी हो, लेकिन भारत तेज रफ्तार से सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2013 समिट में जो तस्वीर दिखाई है, उसने पुख्ता कर दिया है कि भारत तेज रफ्तार से सेमीकंडक्टर निर्माता बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि दोस्तों, इस तस्वीर ने चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं। भारत की तरक्की से जलने वाले देशों में चीन सबसे ऊपर है। चीन की ओर से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को रोकने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के इस मिशन को रोक दिया जाए। चीन की खिसियाहट का नतीजा ही है दोस्तों कि उसने सेमीकंडक्टर निर्माण में काम आने वाले दो प्रमुख तत्वों गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर भी रोक लगा दी। इससे कहा जा रहा था कि इससे भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, भारत पर तो इसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। भारत अपने सेमिकॉन मिशन के बारे में दुनिया को अवगत करवा चुका है। दुनिया की आधा दर्जन से ज्यादा सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में इन्वेस्ट को तैयार हो चुकी हैं। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे मुल्कों का साथ मिल रहा है, तो जापान भी साथ आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के सपोर्ट में हैं। दोस्तों, इस मिशन को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, ताकि भारत में चिप निर्माण को लेकर के इकोसिस्टम डेवलप हो सके, विदेशी कंपनियां भारत में आकर के यहां पर डेवलपमेंट कर सकें। और इसका असर भी दोस्तों भारत की ओर दिखने लग गया है। दुनिया भर की कंपनियां अब भाग करके भारत की तरफ आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों, सेमीकंडक्टर का भारत का प्लान देख करके ही चीन परेशान हो उठा है।
अमेरिकन कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के गुजरात में 2.75 अरब डॉलर की लागत से देश की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 2024 में शुरू हो जाएगा। अमेरिका की एक और सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइसेज यानी AMD 40 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो वहीं वेदांता ने कहा है कि उसे चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भरोसेमंद पार्टनर मिल चुके हैं और वो अपना पहला सेमीकंडक्टर 2.5 साल में ही बाजार में उतार देगी। अमेरिकन सिलिकॉन पावर ग्रुप ओडिशा में सिलिकॉन पावर प्लांट लगाने के लिए 121.75 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग में है। अमेरिकन सेमीकंडक्टर टूल मेकर अप्लाइड मटेरियल भारत में 400 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी भारत में फैसिलिटी ओपन करने का मन बना लिया है और इसके अलावा अबू धाबी में मौजूद नेक्स्ट ऑर्बिट और इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर द्वारा समर्थित ISMSC भारत में चिप कंपनी लगाने की पहल कर चुकी हैं। वहीं वेदांता के साथ करार तोड़ने के बाद ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भी भारत में इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही है। भारत का विशाल मार्केट और अनुकूल परिस्थितियां विदेशी कंपनियों को यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की ओर आकर्षित कर रही है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर की दिशा में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, चीन के पेट में उतना ही दर्द बढ़ चुका है। दरअसल दोस्तों, अभी तक दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर को लेकर के चीन का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन अब वो कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। मतलब दोस्तों, उनका रुख भारत की ओर है, भरोसा भारत की ओर है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस वक्त डूब चुका है, वहां लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वहां की कंपनियां इस वक्त ताला लगाने की नौबत में सामने आ रही हैं। अगर दोस्तों चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हाथ से निकल गई तो चीन की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने वाला है, वो डूबने वाली है। मौजूदा दौर में दोस्तों भारत का सेमिकॉन मार्केट 23 बिलियन डॉलर का है। साल 2028 तक ये 80 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने इस मिशन में अब चीन पर अपनी निर्भरता कम कर डाली है। भारत केवल अपनी जरूरत का ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी सक्षम बनने वाली प्लानिंग कर चुका है। अभी चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में चीन का ही दबदबा था। चीन, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया दुनिया भर को चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई किया करते थे, लेकिन अब भारत के इस रेस में आने से चीन की टेंशन असल में बढ़ चुकी है, क्योंकि वो इन बाकी देशों को आसानी से निपट सकता था। भारत का मुकाबला करने के लिए उसके पास में कोई पावर नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के बिहार और यूपी जैसे मास पॉपुलेशन वाले स्टेट अगर इस मामले में उतर आए तो उसी दिन चीन का पत्ता कटना बिल्कुल साफ है। दोस्तों, जिस वक्त भारत के अंदर इन 2 स्टेट्स के अंदर क्रांति आई तो मान लीजिए कि पूरा का पूरा खेल बदल चुका होगा। अभी तक भारत के कुछ ही स्टेट्स के अंदर क्रांति है और अब गुजरात में क्रांति आ रही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस वक्त भारत के राजस्थान से लेकर के पूरे हिंदी बेल्ट की मोस्ट पॉपुलेशन के अंदर ये क्रांति आई तो हालात बहुत तगड़े हो जाएंगे, जो चीन का पत्ता ही साफ कर देंगे। दोस्तों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है नए जमाने का ऑयल, और ये ऑयल इस वक्त केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ही सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ये नॉर्थ के अंदर आगे बढ़ा तो इसके बाद तो हालात बहुत तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी, ATM कार्ड, आज के जमाने के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उठा लीजिए, सबके अंदर इस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। सेमीकंडक्टर्स रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसकी कमी होने से दुनिया भर में खलबली मच जाती है। सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स के बीच की कड़ी होते हैं। नए जमाने का ये ऑयल कहा जाता है और इसके अंदर अब चीन के दबदबे को भारत साफ करने वाला है। चीन के लिए सेमीकंडक्टर्स का हब बने रहना कितना जरूरी है दोस्तों, इससे चीन के निर्यात को देख करके समझा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों चीन की इकोनॉमी में चिप एक्सपोर्ट देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि भारत के चिप मिशन में आगे बढ़ जाना उसके लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर का 100% आयात करता है और इस पर सालाना 1.9 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा चीन के द्वारा आता है।
और दोस्तों चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है उसकी असल वजह भी सेमीकंडक्टर्स है। अमेरिका भी चिप के लिए चीन पर निर्भर है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की तुलना में चीन का 1/3 योगदान है, लेकिन अमेरिका की कुल कंपनियों का 60 से 70% रेवेन्यू चीन से आता है। अब भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अगर पूरा हो जाता है तो अमेरिका के पास भी एक तगड़ा विकल्प होगा और अमेरिका चाहता है कि भारत ये ऑप्शन बने और भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।